हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। IBTS के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ योर HP अलाइड सर्विसेज। तो HP अलाइड के लिए देखिए हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे आज कि आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसका पैटर्न क्या रहता है और किस तरह की स्टेजेस आप लोगों को क्वालिफाई करनी पड़ती हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए। सो देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं अपने यहाँ के कोर्स के बारे में भी आपको डिटेल दूंगी, बट वो थोड़ी देर के बाद। पहले हम ये देख लें कि HP अलाइड में आपका किस तरह का जो सिलेबस है, किस तरह का जो पैटर्न है वो आता है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास एक फर्स्ट पहले आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसको हम शॉर्ट में प्री या प्रीलिम्स कहते हैं, जहां पे आपको जनरल स्टडीज पूछा जाता है 200 मार्क्स का। तो यहाँ पे कंप्लीट जीके, जिसको आप जनरल नॉलेज भी कहते हो, वो रहेगा। उसमें आप लोगों का हिमाचल जीके भी आ जाएगा, HP जीके भी आएगा, इंडिया का भी आएगा, नेशनल भी रहेगा, और ऑफ कोर्स आजकल करंट अफेयर को बहुत वेटेज दी जाती है, तो आपका इंटरनेशनल और करंट अफेयर जो है वो भी आपको रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे। बोलने को जो अगर आप लोग ऑफिशियल साइट पे इसका सिलेबस देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री लिखा होता है वहाँ पे हिस्ट्री के लिए, वो भी 1857 के बाद की। बट अगर आप प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो आज तक के, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री भी पूछता है, आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 1857 के बाद का पढ़ के अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग कंप्लीट हिस्ट्री फॉर HP अलाइड के लिए कवर कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कहीं और से भी करना पड़ेगा। उसके बाद HP GK रहेगा, इंडियन पॉलिटी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड प्लस आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी रहेगा और आपका इकोनॉमी रहेगा। तो वो इंडिया लेवल का भी अलग से आपको करना है और हिमाचल का भी आप लोगों को अलग से करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकंड स्टेज आप लोगों के पास आती है मेंस। जो आपका प्रीलिम्स था स्टूडेंट्स, वो तो था आपका MCQ में देखो हम फिर भी कह सकते हैं हार्ड वर्क तो आप लोगों को करना पड़ेगा, बट फिर भी क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वहां पे एटलीस्ट आपके पास चारों में से कुछ आंसर। कई बार ऐसा होता है अगर आपको कंप्लीट आंसर नहीं भी आता, तब भी एक ऑप्शन देख के ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज जो है वो रिलेट कर रही है या तो कुछ सुनी है, तो शायद ये हो सकती है, और वो शायद कई बार ठीक भी हो जाता है। लेकिन मेंस में इस तरह का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, आप तभी उसे क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका तुक्काफिकेशन बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो मेंस में आपका देखिए क्या होता है, जीके जो है, जो जनरल स्टडीज मैंने ऊपर लिखा है, वो तो आपको रहेगा ही रहेगा 200 मार्क्स का, प्लस आपकी लैंग्वेज ऐड हो जाती हैं, 1 इज योर इंग्लिश और 1 इज योर हिंदी, ये आती हैं आपको 150 मार्क का। तो टोटल आप लोगों के पास बन जाता है ये 500 का। अब देखो, इंग्लिश और हिंदी, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो अपनी अकेडमी में यहाँ पे देखे हैं, जितनी भी हमारे पास कॉल्स आती हैं या विजिट होते हैं, तो स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट मेंटालिटी क्या होती है, हाँ हिंदी तो कर लेंगे, हाँ इंग्लिश तो आता है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में वो आप कितनी सी भी गलती, जो हम कहते हैं ना मिस्टेक, जो है वो एग्जामिनर इतनी सी भी मिस्टेक को नहीं देखता है। अगर आप लोगों ने स्कूल या कॉलेज में अपने हिंदी के प्रोफेसर, हिंदी के लेक्चरर देखे होंगे ना, तो वो लोग आपकी मात्राएं, विभक्तियां, हलंत, वो इन चीज़ों पे भी बहुत फोकस करता है और उसकी वजह से आपके मार्क्स काटता है। तो जब आप लोग अपना वहाँ पे कुछ पैसेज लिख रहे हो, या डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि आपके पास, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो जब आप वहाँ पे लिख रहे हो तो लैंग्वेज में आपकी इतनी चीज़ों के भी जो नंबर हैं वो कटेंगे। क्लियर? तो इन चीज़ों को आप स्टार्टिंग से फोकस रखिएगा। ये नहीं है कि हाँ बस जीके करना है, लैंग्वेज तो आती है, स्टूडेंट्स इन्हीं में रह जाते हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी की वजह से मेंस क्वालिफाई नहीं कर सके, GS में अच्छी पकड़ हो गई थी बच्चों की। तो मेक श्योर आप स्टार्टिंग से हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके चले, बिकॉज जब आप लोगों का प्री का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपके पास इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं बचता है कि आप इंग्लिश और हिंदी बाद में कर सकें, तो आपको स्टार्टिंग से हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देनी है। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ के कोर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखो, एज वी ऑल नो, प्रीवियस हम लोगों के पास 2019 तक बैक टू बैक एवरी ईयर HP अलाइड जो है वो नोटिफिकेशन आउट करता था। हर साल पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाता था। नायब तहसीलदार, जो हमारा हिमाचल का NT है, नायब तहसीलदार है, वो लास्ट प्रीवियस हुआ था 2018 में। उसके बाद 19 में वो कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, 20 में पेंडेमिक हो गया, आपका कोविड लॉकडाउन हो गया, 21 अभी करंट चल रहा है। तो जहाँ तक हम लोगों को कुछ आइडिया हम लगा रहे हैं, जितना जहाँ से हमें जानकारी मिल रही है,
वो यही है कि नायब तहसीलदार जो है वो वैकेंसी आने ही वाली है। तो एक तो अपॉर्चुनिटी यही है आपके पास कि 3 साल के बाद एक एग्जाम जो है वो आ रहा है, और नायब तहसीलदार के लिए भी स्टूडेंट्स एक तरह से आप मोस्टली अवेटेड इस चीज़ को कह सकते हो कि ये है एग्जाम जिसका स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और HP अलाइड सर्विसेज भी बिकॉज 2020 का जो है वो कंडक्ट नहीं हुआ था, 21 भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, तो 21 का भी अभी आप लोगों के पास होगा। तो जहाँ तक हमें पहले आइडिया हम लगा रहे थे तो शायद ये कुछ एक्सपेक्टेड था कि नवंबर में हो जाएगा, लेकिन पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें काफ़ी हद तक। तो आई गेस दिसंबर एंड या जन में आप लोगों का हो सकता है इस साल ना भी हो, बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन इस तरह से रखो कि जब एग्जाम आए तो आप ऑलमोस्ट 80-90% हो चुके हो, रेडी हो चुके हो। क्लियर? तो यहाँ के कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो HP अलाइड को तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा साइड पे रख रही हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, जब नोटिफिकेशन आउट होगा उसके बाद हम कहीं पे कोचिंग ज्वाइन करेंगे या उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई यूट्यूब चैनल उठा लेंगे, तो आप लोग कभी भी क्रैक नहीं कर सकते हो यार। आप अलाइड छोड़ दो, आप लोग सिंपल किसी क्लर्क का एग्जाम या मैं कांस्टेबल बोलूँ या कोई भी जो 10th लेवल का है, SSC का MTS है, कुछ भी, आप वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर चीज़ें इतनी ईजी होती हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब इतनी ईजी होती तो आज हर कोई लेके बैठा होता, यू नो। तो स्टूडेंट्स जो है, जो बहुत ब्रिलियंट भी हैं या कुछ भी हैं, वो सिर्फ एक अपने छोटे से डिसीजन की वजह से लैक कर जाते हैं, वो रह जाते हैं। वो डिसीजन क्या किस तरह का है? जब आप हर चीज़ को डिले करना स्टार्ट करते हो, जब आप हर चीज़ में कल कल करना शुरू करते हो, तो एक बात याद रखना, जो पुराने लोग कह गए हैं ना, टुमारो नेवर कम्स, कल का नाम काल है, कल कभी नहीं आता है, तो वो फैक्ट है। और जो कह गए थे ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। आप लोग चाहे कोचिंग ले रहे हो, चाहे अकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कल का नाम छोड़ दो, कल के ऊपर कभी आप कुछ मत छोड़ो। क्योंकि या तो आप इतना सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने साल से आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपकी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है कि अब आप अगर थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक आइडियाज़ हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैंने कभी पिछले साल कुछ पढ़ा था और ठीक है जब पेपर आएगा तब मैं पढ़ लूँगा या मैं तब पढ़ लूँगी और मैं अलाइड का प्री तो निकाल ही जाऊँगी, प्री में क्या होता है, MCQs होते हैं, इट्स नॉट दैट। हर एक चीज़ अब उतनी आसान नहीं रही है, आपसे टाइम मांगती है, आपसे स्पीड मांगती है पेपर को अटेम्प्ट करने की, आपसे एक्यूरेसी मांगती है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और ये 3 चीज़ें ही हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट टाइम पे अपना जो एग्ज़ाम है वो पूरा नहीं कर पाते, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पूरा 3-3 घंटे वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहते हैं कि अब यार क्या चीज़ है ये, बस अब तो छोड़ दो, एग्ज़ाम हॉल से हमें बाहर जाने दो, है ना। तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट मत करिए अपने साथ। आप अब बच्चे नहीं रहे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, और आप ये सोच लो कि अगर 10th 12th या ग्रेजुएशन तक ही आप लोगों के लिए मार्क्स लाना इतना मुश्किल हो चुका था, तो आप इस तरह के एग्जाम को किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हो? जस्ट एक ही चीज से, हार्डवर्क से, आपकी स्टडी से। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास एक मेंटोर है, आप एक टीचर की कस्टडी में हो, यू नो, अगर आप अपने आप को डिवोट कर चुके हो किसी एकेडमी में या किसी एक पर्टिकुलर मेंटोर के पास, तो वहाँ पे भी बच्चा आप लोगों को टाइम लगेगा। हमारे पास जो कोर्स है वो डिज़ाइन है फॉर 6 मंथ्स। डेली आप लोगों का कम से कम 3 आवर्स का सेशन होता है, यहाँ पे 2 to 3 आवर्स का होता है, और मोड ऑफ जो स्टडी है वो ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोगों ने दोनों रखा है। इन 6 मंथ्स में देखो आपका क्या होता है, 6 महीनों में भी आप यहाँ पे 3 आवर्स पढ़ रहे हो। उन 3 घंटों के अलावा आप लोगों को घर जाके वो चीज़ें रिवाइज करनी है, तो हो सकता है जो यहाँ पे पढ़ के एकदम से फ्रेश गए हो तो आप लोग वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स में कवर कर सकते हो। तो 3 + 2 हो गए आप लोगों के पास 5 आवर्स। आफ्टर दैट आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो दी जाती हैं, आप लोगों को मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं लिखने के लिए। तो आप लगाइए कम से कम 1 से 2 घंटे आप वहाँ पे डिवोट करेंगे। आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना है, जिसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कम से कम 1-1.5 घंटा वहाँ पे आपका जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको ये बोलूँ कि जब आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हो या जब आप हमारे पास आते हो, तो कम से कम आप एक दिन में 7 to 8 आवर्स निकाल रहे हो, जो कि डेली का है। उसके बाद उससे एक्स्ट्रा आप क्या पढ़ रहे हो, वो आपकी सिलेक्शन मैटर करता है। वो आपकी सिलेक्शन जो है वो डिसाइड करता है कि वो 7 to 8 आवर्स तो हर स्टूडेंट दे रहा है, उसके अलावा आपके खुद के एफर्ट्स क्या है।
मेरा एफर्ट से मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी यूट्यूब डाला है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के गए और वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन यूट्यूब पे एक चैनल का देख रहे हो, दूसरे का देख रहे हो, अगले दिन आके अपने टीचर्स को इंटरोगेट कर रहे हो आप लोग, है ना, अच्छा मैम ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। आपका जो टीचर है, आपके सामने जो फैकल्टी रखी गई है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें पता है कि किस सेक्शन में से कितना क्वेश्चन कितने नंबर का आना है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको उतना ही करवाया जाएगा। अगर आप एचपी अलाइड के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक का नहीं करवाया जाएगा, वो डिफरेंट कोर्स है एचपीएस का। और अगर आप एचपीएस का कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको छोटे लेवल का नहीं करवाया जाएगा, वहां आपको डिटेल में करवाई जाएगी हर एक चीज़। यहाँ पे भी डिटेल में होता है, बट जो आपके सिलेबस में ही नहीं है या जितना इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना डीपली आपने जाना नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ वो क्या करते हैं, जो उनके सिलेबस में रिटर्न चीजें हैं, जब वो उनके अलावा या उसी सिलेबस के अंदर रह के भी जब वो उन चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ की इतना डिटेल में, कुछ एक टॉपिक इतना डिटेल में घुस जाते हैं जो कि पिछले 10-20 सालों में कभी पूछा नहीं गया है और वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो आप उस जगह पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप वो प्रीशियस टाइम, वैल्यूएबल टाइम अपना एक ऐसे टॉपिक पे दो जो आपके कंसर्न में है, जो उस एग्जाम से रिलेटेड है, जो आएगा, आप वहां करो ना। तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम गया। आप लोग अभी 12th में नहीं हो, फर्स्ट ईयर में नहीं हो। अगर आप 12th या फर्स्ट ईयर में हो तो अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, आप आराम से करो, आप चीज़ों को आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और आप सोच रहे हो कि मुझे इस अटेम्प्ट में ये पेपर क्वालिफाई करना है, तो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दो। अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं रहा है। ये कोर्स है, मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा। दोनों केसेस में आपकी जो ड्यूरेशन है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो क्लास यहाँ पे चलती है वही लाइव स्ट्रीम आप लोगों के लिए किया जाता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। दोनों की जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल है अपने आप में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको देखो सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास एक मेंटोर हो, डेली डाउट सेशन चले, एवरीथिंग हो। उन लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ, डू कम, आप आइए, घर छोड़िए अपना कुछ वक्त के लिए, 6 to 7 मंथ्स थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए, ऑफलाइन क्लासेस आप यहाँ पे अटेंड करो जो मैंने आपको बताया है। बेनिफिट्स देखिए ऑफलाइन के क्या होते हैं। हिमाचल है, क्योंकि हम लोगों का मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, रूरल एरियाज में होती है, विलेजेस में होती है। तो गांव के जो माहौल होते हैं ना, वो बहुत ही फ्रेंडली, और सब ताया चाचा रिश्तेदार सब जो होते हैं वो आसपास होते हैं। आपकी स्टडी से सिर्फ आपको मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेरेंट्स को होगा, उससे ज़्यादा आपके ब्रदर सिस्टर को होगा, सिबलिंग्स को होगा, बट आपके रिलेटिव्स को आपकी स्टडी से, आपके फ्यूचर से, आपके करियर से कोई मतलब नहीं है। पड़ोसियों को कोई मतलब नहीं है, सामने आपके वो कोई कितना मर्जी कंसर्न दिखा रहा हो बट नहीं है। तो क्या होगा, जब आप लोग घर पढ़ने बैठे होंगे, आपने अपना एक रूटीन बनाई होगी कि अब ये फॉर 2 आवर्स मैंने अपने आप को लॉक कर लिया, मैं ये काम करूंगा, तो क्या होगा, या तो आपका कोई रिश्तेदार, या तो आपका कोई कजन, या तो आपका कोई फ्रेंड आपको जरूर डिस्टर्ब करेगा। इंटेंशनली हो या इंटेंशनली ना हो, बट वो करेगा जरूर। क्लियर? एक बार आप लोगों की रूटीन टूटी तो वो चीज़ जो आप लोगों ने स्टार्ट की थी उसे फिर से वहां से शुरू करना पड़ेगा, अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ है, 10 दिन 15 दिन का शेड्यूल आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, किसी की बर्थडे पार्टी आ गई, जाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते कि क्या हो गया यार, घर में वेला ही तो होता है 24 घंटे, है ना, 1 घंटे के लिए आ जाएगा, क्या हो जाएगा, शाम को पढ़ लेना। अब जो रूटीन और पंक्चुअलिटी है ना, वो आपके अलावा उस चीज़ को कोई भी अहमियत नहीं देगा, वो सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई और क्यों समझेगा। क्लियर? तो ऑफलाइन क्लासेस में ये होता है, जब आप एक बार घर छोड़ देते हो तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या काम है, सिर्फ एक ही काम है, स्टडी। और पेरेंट्स भी इसीलिए भेजते हैं मैक्सिमम कि जाओ, आप लोगों के पास दूसरा और कोई काम नहीं होगा, ये करो, है ना। ऑनलाइन के लिए अगर मैं बोलूँ तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप लोगों को ये लगता है आप वर्किंग हैं, अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते हो, रिस्क नहीं ले सकते, है ना। दूसरा है, कुछ हमारे पास कॉल्स आती हैं जो मैरिड हैं या न्यूली मैरिड हैं, वो एकदम से शायद इन लॉज उनके कई बार अलाउ नहीं करते हैं, या वो खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधी हुई हैं, नहीं आ सकती हैं, या छोटा बेबी है। उस केस में हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास लगाइए। ऑनलाइन क्या होगा, जो लेक्चर चल रहा होगा वो लाइव स्ट्रीम होगा। उस केस में अगर आप लोग लाइव नहीं भी लगा सकते हो तो वो लेक्चर ऑटोमेटिकली विदिन 7 to 8 आवर्स आपकी ऐप में अपलोड हो जाएगा। तो आपको 24 घंटे में से ना सिर्फ वो 2 या 3 घंटे निकालने अपना लेक्चर सुनने के लिए, और वो इतना आपने मतलब एक कहते हैं ना डूब जाना किसी चीज़ में, आपने वो करना है उस लेक्चर के साथ। सिर्फ ये नहीं कि ठीक है मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं आज छोड़ देती हूँ, सैटरडे देख लूँगी, अरे आज का तो बहुत हैक्टिक शेड्यूल था। 24 आवर्स है सबके पास। हमारे पीएम है, उनके पास भी 24 घंटे हैं, सीएम है आपकी स्टेट का, उसके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे मदर फादर के पास 24 आवर्स हैं, हमारे पास 24 आवर्स हैं, अंबानी के पास 24 आवर्स हैं। अब उन 24 घंटों को आप कैसे मैनेज कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और
मैं 100% श्योर हूँ, कोई भी इंसान जब ये कहता है ना कि उसका तो पूरा दिन बहुत बिजी था, टाइम ही नहीं लगा, ये झूठ है। 24 घंटे तो कभी भी कोई इंसान काम नहीं कर सकता है। आप लोगों 24 आवर्स में से 2-3 घंटे टीवी के लिए निकालते हो। अप्रॉक्सीमेटली अगर 15-15 मिनट का भी इंटरवल में लेके चलूँ, कम से कम आप इतना निकाल लेते हो। आप लोग सोने में 7-8 घंटे निकालते हो। आप लोग अपने फ्रेंड्स से या अपने घर में या अपने मायके में या कुछ भी लगा लो ETC, आप उनसे बात करने में इतना टाइम निकालते हो। हर एक चीज़ के लिए आप टाइम निकाल सकते हो, तो अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी स्टडी के लिए आप क्यों नहीं निकाल सकते? तो ये बहाना है, ये एक्सक्यूजेस हैं। अगर कोई भी देता है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता है या वो बहुत बिजी है, तो भैया पूरा घर आप लोगों ने अपने सर पे नहीं उठाया, मैं आपको डायरेक्ट कहती हूँ। परिवार में और भी लोग हैं जो आप लोगों का हाथ बटाते हैं, और जब परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, वो हर एक चीज़ को समझते भी हैं, तो आप उन्हें समझाइए। आप प्यार से समझा सकते हैं, तो आपको टाइम निकालना है। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस मैंने आप लोगों को बताई हैं, लाइव हो गई और रिकॉर्डेड हो गई, ये दोनों सेशंस जो हैं वो हम ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। चार्जेस दोनों के जो है वो ऑफ कोर्स डिफर करते हैं। जब आप यहाँ पे आके सर्विस ले रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ऑनलाइन में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आप और सर्विसेज एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो वो जो भी होगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह के, और वेबसाइट पे, तो वहाँ पे हमारे नंबर हैं। फॉर फर्दर इंक्वायरीज आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मेल डाल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो आपको यहाँ से रिवर्ट आ जाएगा कि फ़ी वगैरह किस तरह से रहेगी। या आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सॉरी, तो वहाँ पे भी आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी देखिए, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को कहूँ कि आप अपने माइंड में क्या लेके चलो, तो आप मैक्सिमम यही लेके चलो कि हमारे पास 4 मंथ्स है, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा तो विद इन 2 मंथ्स हो सकता है इनका पेपर हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट होगा, उसके बाद आपके पास पेपर भरवाने की डेट आएगी, उसके बाद जाकर के कहीं आप लोगों का फाइनल जो है डेट ऑफ एग्जाम वो आएगी, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, है ना, 1 वीक पहले या कुछ भी है। तो पूरे प्रोसेस में आप 4 मंथ्स लगा सकते हो। तो 4 मंथ्स में अगर आप हर दिन का कम से कम यही जितना मैंने आपको टाइम टेबल के हिसाब से स्केड्यूल बताया है, अगर आप इतना करते हो, तो मैं आई एश्योर यू आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। तो चीज़ों को मैनेज जो करना है वो आप लोगों ने करना है। क्लियर? ये लेके चलना है। आप लोगों का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट इज योर प्रीलिम्स एग्जाम। मेंस का भी आपने करना है साइमल्टेनियसली, बस लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते रहना आप लोग, इंग्लिश और हिंदी का। पिछले देखिए कम से कम 4 या 5 सालों से सिनारियो थोड़ा यही बदल चुका है कि प्री तो फिर भी आराम से हो रहा है, लेकिन मेंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो अपना जो आप लोगों की राइटिंग स्किल्स है उसको इंप्रूव करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज आप देखिए। क्लियर? तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उससे स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाएंगे। बाकी देखिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अपकमिंग एग्जाम किसी का कोई आ रहा हो, आप लोगों के और भी कोई डाउट या और भी कोई इंक्वायरीज हो, तो प्लीज़ आप हमें बताइए। और कुछ और तरह की जो फैसिलिटीज़ हम और प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो भी आप लोगों को मिल सकता है। स्टडी मटेरियल हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। क्लासेस का मैं आपको बता देती हूँ क्या मॉड्यूल रहता है हमारा। जिस तरह से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो यही रहेगा, टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा हिंदी में या बाइलिंगुअल आप बोल सकते हो, बट जब वो आपको नोट्स लिखवाता है, जो रिटन नोट्स हैं उसके टीचर के खुद के, वो इंग्लिश में रहेंगे। बुक्स आप किसी भी तरह की ऑर्डर कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए बुक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को चाहिए तो कुछ नॉमिनल से अमाउंट होता है, वो आप लोगों को पे करना पड़ता है। और बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो सब में जो है वो इंक्लूड रहती है। सो आई होप फिलहाल यहाँ तक कि किसी चीज़ में आप लोगों को डाउट ना हो, तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अपना तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप करें, आई सजेस्ट यू। आप पर्सनल कर रहे हो, आप यहाँ पे आके करते हो, जो भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और भी कोई डाउट या इंक्वायरी या कुछ भी आपको पूछना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिट वाला लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो नियर एंड डियर हैं, जिनको लगता है, जो आपको लगता है कि एलाइड के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिएगा। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।